मुकेश, आप कहां पे हैं और आप क्या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि इस पूरे इनकाउंटर के बारे में? देखिए बाबा, जहां पर विकास दुबे का पोस्टमार्टम होना है मैं वहां पर खड़ा हूं। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। डॉक्टरों का एक पैनल पोस्टमार्टम करेगा जिससे साफ होगा कि विकास दुबे को कितनी गोलियां लगी हैं। सुबह जानकारी ये मिली थी कि उसके कमर में एक गोली लगी है, लेकिन बाद में पता पड़ा है कि उसके सीने पर भी गोली लगी हैं, जो कि काफ़ी नज़दीक से यानी पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई हैं। और एक गोली उसके कंधे पर लगी है, ये भी जानकारी मिली है। हालांकि जो सही जानकारी है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ होगा। मुकेश, आपने कहा सीने में गोली लगी है, भाग रहा था तो सीने में गोली कैसे लग गई? देखिए अभी वही मैं कह रहा हूँ कि वही देखना है कि गोली का जो एंट्री पॉइंट है वो कहाँ पर है। क्या गोली पीछे से मारी गई है, यानी कि पीठ से लगी है और सीने से निकली है, ये हमें देखना होगा। क्योंकि पुलिस वालों के पास जो वेपन थे वो काफ़ी अच्छे किस्म के वेपन थे। इंसास राइफल थी, AK-47 था। तो गोली किससे मारी गई है ये हमें देखना होगा। लेकिन पुलिस का ये दावा है कि विकास दुबे गाड़ी पलटने के बाद जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनकी पिस्टल लेकर भाग रहा था, और जब उसका पीछा किया गया, उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया, तो उसने पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल भी दिखाए गए हैं, जिसमें एक पुलिस वाले के सीने पर गोली लगी है और एक पुलिस वाले के कंधे पर गोली छूती हुई निकल गई है। इसके अलावा 4 पुलिसकर्मी और भी इंजर्ड हुए हैं, जिनको चोटें आई हैं हल्की। कुछ लोग इसमें जो गाड़ी पलटी उससे घायल बताए जा रहे हैं। तो अभी हमें ये देखना होगा कि जो गोली का एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट है वो क्या है। क्या गोली पीछे से लगी है या गोली सीने से लगी है? लेकिन जिस तरह की गोली लगी है उससे ऐसा लगता है कि काफ़ी नज़दीक से गोली मारी गई है, क्योंकि जहाँ पर ये पूरी मुठभेड़ हुई है उसके आसपास जो खेत है वहाँ पर पानी भरा हुआ था, और बीच में एक छोटा सा इलाका है जहाँ पर एक पेड़ खड़ा हुआ था, वहीं पर ये पूरी मुठभेड़ हुई है। तो कुल मिलाकर मुठभेड़ को लेकर कई तरह के सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मीडिया का काफिला यूपी एसटीएफ का झांसी से लेकर कानपुर तक पीछा कर रहा था, उसके काफिले को इनकाउंटर के ठीक 2 किलोमीटर पहले क्यों रोका गया? उसको रोकते ही यूपी एसटीएफ की गाड़ियों को निकाला गया, और बाद में करीब 10 मिनट बाद खबर मिल गई कि जिस गाड़ी में विकास बैठा था वो गाड़ी पलट गई है। हालांकि विकास जिस गाड़ी से आ रहा था वो टाटा सफारी थी, और उसमें विकास पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। लेकिन जो गाड़ी पलटी है वो TUV 300 है, वो अलग गाड़ी है। तो ये सब कैसे हुआ? क्या गाड़ी बीच में चेंज की गई? ये सब जानकारियां जो हैं कैसे ये जो है पुलिस इसके जवाब दे पाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल हैं। नाटकीय अंदाज में पूरा एनकाउंटर हुआ है और इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल मुकेश, कई सवाल हैं, और आपके सूत्र जो बता रहे हैं कि बड़े नजदीक से गोली मारी गई है, पॉइंट ब्लैंक यानी बिल्कुल सटाकर गोली मारना होता है। आप लंबे वक्त से क्राइम कवर कर रहे हैं। सुबह 6:30 बजे ये एनकाउंटर हुआ है और अब 4 से कुछ ज्यादा बज रहे हैं, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, वो भी ऐसे गैंगस्टर का जिसको लेकर मोस्ट वांटेड बताया गया, जिसके कई कनेक्शंस बताए गए, पुलिस अपनी तरफ से सफाई दे रही है, लेकिन पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। होता है ऐसा आमतौर पर? देखिए बिल्कुल अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। आमतौर पर जब कोई पैनल बनता है तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि विकास दुबे का जो पोस्टमार्टम है वो क्या डॉक्टरों का पैनल कर रहा है। मुझे यही जानकारी मिली है कि डॉक्टरों का एक पैनल पोस्टमार्टम करेगा और पैनल बनने में थोड़ा समय लग रहा है। इसी वजह से जो पोस्टमार्टम है उसमें देरी हो रही है। लेकिन जब पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसमें साफ साफ चीज़ें लिखी होंगी कि कितनी गोलियां लगी हैं, उनका एंट्री पॉइंट क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या है, और मौत का समय क्या है, कितने बजे उसकी मौत हुई है। ये सारी जानकारी पोस्टमार्टम से साफ हो जाएगी। एक और चीज अपने हमारे दर्शकों के लिए आप बता दें मुकेश, कि जब इस तरह का कंट्रोवर्सी विवाद हो जाए किसी एनकाउंटर पर, तो जब पोस्टमार्टम होता है तो क्या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है? देखिए बिल्कुल, जो भी संदिग्ध केस होता है और ख़ास तौर से हाई प्रोफाइल केस, ये मामला अपने आप में हाई प्रोफाइल है, जहां पूरे देश की मीडिया इस पर पूरे केस को कवर कर रही है, तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और एक इनकाउंटर हुआ है। हर एक इनकाउंटर के बाद जिसकी मौत होती है उसका जब पोस्टमार्टम होता है तो पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होती है, डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करता है, और ये जो पूरा पोस्टमार्टम है ये इलाके के SDM की निगरानी में होता है। निगरानी जो SDM वो अफसर होते हैं,
जो पूरे पोस्टमार्टम की जांच करते हैं कि क्या ये इनकाउंटर सही था या गलत था। तो कुल मिलाकर इसमें कई लोगों की निगरानी हो रही है, लेकिन चूंकि मामला लोकल का है, क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ, ये पूरा नाटकीय अंदाज में इनकाउंटर हुआ, सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन शायद पुलिस ने यह तय कर लिया था कि किसी भी हालत में विकास को मारना ही है, और पुलिस ने वही किया जो कि उसने पहले से सोचा हुआ था।